जय गुरुदेव। देखिए, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जो टॉपिक होगा वो अक्सर सभी के साथ होता है। साधना आप लोग करते हैं और साधना के दौरान अगर आपका नियम टूट जाए, जैसे कि ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है, या फिर जो आपने संकल्प लिया है कि भाई हमें 11 दिन साधना करनी है या फिर 21 दिन साधना करनी है, और कोई कारण ऐसा हो जाए कि भाई वो चीज हम पूरी ना कर पाए, या तो मंत्र जाप उतनी देर बैठ करके नहीं कर पाते, पैर दुखने लगते हैं, कमर दुखने लगती है, या फिर बीच में कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है जिसकी वजह से हम साधना बीच में हमें छोड़नी पड़ जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की तबीयत भी खराब हो जाती है। अब जब शरीर साथ नहीं देगा तो फिर साधना कैसे करेगा, जबकि उसने संकल्प ले लिया। तो ऐसी स्थिति में जब संकल्प लिया हुआ हम पूर्ण ना कर पाए या नियम हमारा टूट जाए, तो उस स्थिति में हम क्या करें। ऐसा भी होता है बहुत से लोगों के साथ में कि भाई वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे होते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनको स्वपन दोष हो जाता है या फिर उनका खुद का मन बहक जाता है, तो ब्रह्मचर्य व्रत टूट गया। और कुछ लोग तो करते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य अगर आपका स्वपन दोष के माध्यम से टूटा है, तो बहुत से लोग तो वहीं पर उसको मान लेते हैं कि हमारी साधना खंडित हो गई। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है कि वो जानबूझ करके गलती करते हैं। अब उस स्थिति में और एक अनजाने में या अपने आप जो हुआ है उसमें अंतर होता है। तो देखिए, इस चीज से घबराने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो कि साधना के दौरान नियम आपका कोई टूट जाए, बहुत से लोगों को क्या होता है कि भाई चलिए ठीक है, आज आधा घंटा बाद साधना कर लेंगे, टाइम नहीं मिला। बहुत से लोगों को होता है नहीं, हमें उसी टाइम पर साधना करनी है। तो देखिए, साधना में नियम बहुत मायने रखते हैं, लेकिन अगर टूट जाए तो फिर घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं जो आज आपको इसी का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, साधना की सामग्री है, जिन लोगों को मंगानी है वो लोग साधना की सामग्री तो मंगाते हैं, लेकिन ना तो मुझे ये बताते कि भाई साधना कौन सी करनी है। आधी अधूरी साधना की सामग्री लिख देंगे कि जी हमें बस ये माला दे दो, ये साधना करनी है, जबकि मुझे पता है कि भाई उसमें और सामग्री भी है। अब अगर आधी आपने मंगाई आधी नहीं मंगाई तो उसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब पूरा पैकेट होता है ना, जो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होता है, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है जब आप उससे साधना करते हैं। और आधी अधूरी मंगा करके करते तो भाई उसमें तो देखो दिक्कत होती है कि कहीं तो आप कहोगे जी हमें अनुभव नहीं आ रहे, कहीं कहोगे कि भाई हमें साधना सही से सिद्ध नहीं हो रही, हमें लाभ नहीं हुआ। और कुछ लोगों को चाहिए कि बिल्कुल एकदम तुरंत लाभ चाहिए। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप कोई साधना करते हैं तो आप ये सोचिए कि एक राउंड आपने किया, मान लिया 21 दिन आपने किया संकल्प लेकर के, तो पहली बार में आप ये मत सोचें कि हमें पहली बार में ही फायदा हो जाएगा। आप उसको दूसरे राउंड में कीजिए, आप उसको तीसरा राउंड करिए, और जब दूसरा करेंगे तो आपको फायदा नजर आ जाएगा। ये दावा है। लेकिन अब कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई पहली बार में ही सोचते हैं कि अभी बस तुरंत ही लाभ हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं कि साधना एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है।
ना कि एकदम फौरी इलाज की आपको जो है कोई टैबलेट दे दी और बस तुरंत ही उसका असर हो गया। ऐसा नहीं होता। खैर, मैं आपको बताता हूं कि भाई अगर साधना का नियम टूट जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग साधना पद्धतियों में या परंपराओं में प्रायश्चित का या सुधार के जो नियम है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे सुरक्षित तरीका गलती को पहचान करके साधना को शांतिपूर्ण तरीके से जो है व्यवस्थित किया जाए। उसको पहले यह समझे कि नियम हमारा कौन सा टूटा है। देखिए, हर गलती एक समान नहीं मानी जाती। उदाहरण के लिए जैसे कि समय का नियम टूटना, भाई निर्धारित समय से देर हो जाना, जो आपने टाइम लिया है, मान लिया कि आपने 10 बजे का टाइम निर्धारित किया है कि मैं रोज 10 बजे साधना करूंगा रात्रि में। अब वहां पर नियम आपका टूट गया, 10:30 हो गया, 11 हो गया। तो एक तो ये होता है। दूसरा, जप की संख्या में कमी या फिर ज्यादा करना। पहले दिन जो आपने जाप किया है सेम वही होना चाहिए फिर रोज। जप की संख्या में कमी नहीं करनी है, कम नहीं करना है जाप, और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब तीसरा आता है कि भाई आसन या स्थान का नियम टूटना। कई बार मैं ये बोलता हूं कि भाई आप साधना जहां पर एक बार शुरू कर दे वहीं पर साधना करें। आसन जो आप एक बार यूज करें उसी आसन को डेली यूज करें। ऐसा नहीं कि आज दूसरा आसन ले लिया, कल दूसरा ले लिया, आज साधना यहां कर ली इस कमरे में, कल पूजा घर में कर ली। ऐसे नहीं, ये भी नियम टूटना होता है। दूसरा है भोजन संबंधी नियम का उल्लंघन करना। देखिए, भोजन आप सात्विक करें। अब भोजन संबंधी कैसे कि आज आपके मन में आया तो लहसुन प्याज खा लिया, बाकी आप पीछे से जो है लहसुन प्याज से परहेज करते आ रहे हैं, या किसी ने उठा करके शराब पी ली, तो ये भी नियम का उल्लंघन ही होता है, भोजन के नियम का उल्लंघन। ब्रह्मचर्य या संयम उसका टूटना, या साधना के दौरान बोल देना कि या किसी से बातचीत करना या उठा करके पानी पी लेना, यह भी नियम टूटना होता है। आप साधना कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बाहर कोई गलत कर रहा है या कोई आवाज दे रहा है आपको या कोई काम अटक गया, आप वहीं से बैठे बैठे बोल दोगे और फिर मंत्र जाप करने लग जाओगे, या फिर बीच में ही किसी से बातचीत कर लेना और फिर उठा करके फिर मंत्र जाप शुरू कर देना। पूजा सामग्री या दीपक या माला, अनजाने में इनमें कोई त्रुटि होना, आपसे कोई गलती हो जाना, या जो आप विशेष मंत्र का जो जाप कर रहे हैं उस मंत्र के उच्चारण में भूल हो जाना। कई बार तो लोग क्या होता है कि अगर मंत्र जाप कर रहे हैं ना, मंत्र जाप 5 माला कर लिया, 6ठी माला में भूल गए, मंत्र ही भूल गए, ऐसा भी होता है। और उच्चारण उच्चारण सही होना चाहिए, क्योंकि उच्चारण जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, क्लियर पता लगना चाहिए, चाहे भले ही धीमा मंत्र जाप हो, लेकिन उच्चारण साफ होना चाहिए। साधना में तभी आपको सफलता मिलती है जब तक मुंह से निकला गया शब्द अपने आप को समझ में ना आए, तब तक उसे सही उच्चारण मत मानो। अब अगर आपने वो ना कि एक कहते ना कि एक्सप्रेस गाड़ी दौड़ा दी, अब पता नहीं लग रहा है कि पटरी पे भी खटपट 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 खटपट, भाई क्या है ये मंत्र जाप है क्या? नहीं, बिल्कुल एकदम साफ समझ में आना चाहिए। पहले यह निर्धारित करें कि भाई गलती अनजाने में हुई है या जानबूझकर हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है, क्योंकि अनजाने वाली गलती जिसका हमें नहीं है अनुमान,
वो गलती माफी के काबिल होती है, उसमें माफ हो जाता है। लेकिन जानबूझ करके जो गलती करते हैं वो माफी के काबिल नहीं। अनजाने में अगर नियम टूट जाता है, यदि हमसे अनजाने में गलती हो गई है, तो साधना छोड़ करके भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शांत मन से, बिल्कुल एकदम शांत मन से अपने ईश्वर का, जो भी आप जिसकी भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, या अपने इष्ट का स्मरण करें, और अपनी जो नियम है, परंपरा है, उसमें बताए गए तरीके से ही साधना को आगे बढ़ाएं। ठीक है। अगर गलती अनजाने में हुई है, तब साधारण रूप में आप मन में क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं कि हे मेरे इष्ट देव, साधना के दौरान मुझसे जो त्रुटि अनजाने में हुई है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे शुद्ध भाव, संयम और जो नियम हैं उनसे साधना करने की शक्ति प्रदान करें। ठीक है। ये आप जो सामान्य रूप से साधना आप फिर उसके बाद जारी रख सकते हैं। ठीक है। अगर अनजाने में गलती है, और यदि आपने कोई जप संख्या पूरी नहीं की है, भाई रोज आपको 11 माला का जाप करना है, उस दिन आपने 5 माला ही की, तो मान लीजिए कि भाई आपने किसी भी साधना को प्रतिदिन 1080 मंत्र का जाप संकल्प लिया है, यानी आपने 10 माला का संकल्प लिया है, लेकिन किसी कारण से 700 ही मंत्र आपके पूरे हो पाए, यानी 7 माला हो पाई, तो ऐसी स्थिति में मन से अपनी संख्या नहीं बदलनी चाहिए। यदि आपकी गुरु परंपरा में छोटी हुई जो भी संख्या है उसे पूरी करने का नियम है, तो उसके अनुसार जो है अतिरिक्त जाप आप करें, अगर ऐसा नियम है तब। ठीक है। लेकिन स्वयं ही मान लेना कि भाई अब मुझे कई गुना जाप करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है और ना ही ये आवश्यक है। अलग अलग परंपराओं में इनके अलग अलग नियम हैं, जो कि साधना पद्धति होती हैं उनमें अलग अलग नियम भी होते हैं। तो वो आप पूछ सकते हैं कि भाई हम ऐसा करें या ना करें। यदि साधना बीच में आपको छोड़नी पड़े, तब जब कोई वास्तविक परिस्थिति ऐसी आ जाए, जैसे कि भाई स्वास्थ्य की समस्या हो गई आपको, परिवार में किसी की जो है अकस्मात स्थिति ऐसी हो गई, या कोई और कारण हो गया, तो पहले परिस्थिति को संभालें उसको। ठीक है। उस परिस्थिति को पहले आप संभाल लें, और बाद में साधना दोबारा से पुनः शुरू करते टाइम संकल्प को उसी रूप में जारी रखें जो आपने संकल्प लिया है, या फिर नया संकल्प लेना है आपको। ये आपकी साधना की जो विधि है उस पर, या फिर जो आपके गुरु हैं उनकी निर्देश पर जो है निर्भर करता है कि अब आपको क्या करना है। अगर भोजन या आप जो आहार करते हैं उसका नियम आपसे टूट गया है, तो देखिए इसे लेकर के अपराध जो है, अपराध बोध वो ज्यादा ना रखें, अत्यधिक भय ना रखें। ठीक है। अगले दिन निर्धारित आहार जो आप लेते हैं उस पर वापस आ जाएं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जानबूझ करके आप जो शराब पी लें, या जानबूझ करके आप लहसुन प्याज खा लें, या जानबूझ के आपने जो है मांस वगैरह खा लिया। तो जानबूझ के किया ना वो, तो उसमें क्षमा नहीं है। अगर अनजाने में भूल से मुंह में चला गया, याद ही नहीं रहा आपके, तब ये चीजें होती हैं। ठीक है। तो आप अगले दिन से फिर क्षमा प्रार्थना करके और वापस उसी नियम पर चले आए। जानबूझ करके बार बार नियम तोड़ना या फिर साधना के दौरान डरते रहना साधना के लिए मानसिक रूप से अधिक बाधक बन जाता है। वो संयम, स्थिरता और शांत मन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है साधना के लिए। ज्यादा डर खाना भी वो भी गलत होता है।
क्योंकि आप शांति से मंत्र जाप नहीं कर सकते अगर ज्यादा साधना में डरे हुए हैं तो। पहली बात तो साधना में डरने का मतलब ही नहीं होता भाई, आप साधना कर रहे हो भुला रहे हो उनको, तो फिर डरने की बात ही क्या है। साधना करने वो व्यक्ति बैठता है जिस व्यक्ति को अपनी जान का मोह नहीं होता, उसको पता है कि तेरे साथ कुछ भी हो सकता है, जानबूझ करके वो खड्डे में बैठा है, तो वो साधक होता है। अब बात आती है कि भाई मंत्र उच्चारण में अगर आपसे गलती हो जाए तो अब क्या करें। देखिए, मंत्र में गलती महसूस होते ही, अगर आपको महसूस हो कि मैंने उच्चारण में गलती की है, तो महसूस होते ही रुक करके सही उच्चारण याद करें और फिर आगे सही तरीके से जाप करें। नियम ये होता है, ऐसा नहीं कि आपने अभी लग रहे हो और बस उच्चारण गलत होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो बस। क्योंकि ये कोई रटंत विद्या नहीं है कि बस मुझे इतना पूरा करना ही करना है। बोझ, वो चीज एक बोझ समझिए सर पे, जो ये सोचते हैं ना कि नहीं मुझे पूरा करना है बस, तो वो एक बोझ होता है। साधना कोई बोझ नहीं होती। और यदि कोई जैसे कि विशिष्ट मंत्र है, जैसे बीज मंत्र हो गया या तांत्रिक मंत्र है या फिर गुरु दीक्षित कोई मंत्र है, उसके उच्चारण की पुष्टि जो है जो गुरु होते हैं वो, या फिर जो जिनको जानकारी है वो, उनसे प्राप्त करना बेहतर है। ऐसे ही मंत्रों को इंटरनेट से लेकर के या फिर कहीं से भी लेकर के, किताब से लेकर के, उसमें आप सुधार नहीं कर सकते। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि किताब का मुझे फोटो देते हैं कि ये मंत्र है जी, इसको कितनी बार जप ले ये मंत्र सिद्ध हो जाए। अब भैया आपने साधना के लिए कदम उठा लिया, उच्चारण का पता नहीं है, किताब क्या उच्चारण करके बताएगा। और मैं ये कहता हूं कि भाई जो मैंने मंत्र आपको वीडियो में दिए हुए हैं, चैनल पर दिए हैं, आप वहां सुनिए ना, वहां मैंने उच्चारण करके बताए, वहां सुन करके मंत्र जाप करो या फिर साधना करो, जो मैंने साधना दी है उनको करो। तो देखिए, ऐसे प्रयोग करने से आपको बचना है। अब बात आती है कि भाई क्या नियम टूटने से साधना में अनिष्ट हो जाता है। देखिए, हर छोटी गलती किसी भी अनिष्ट, जैसे कि प्रेत बाधा या शक्ति के क्रोध, उससे जोड़ना ये उचित नहीं है। कि भाई हमने एक छोटी सी गलती कर दी, हमारा कोई अनिष्ट हो जाएगा, या फिर कोई प्रेत बाधा आ जाएगी, या फिर हमें उस शक्ति के को क्रोध का सामना करना पड़ेगा, तो ये कोई उचित चीज नहीं है कि भाई अगर गलती हो गई तो उसका हमें दंड मिलेगा। साधना के दौरान डर, तनाव और लगातार ये सोचना कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, अब कुछ बुरा होगा, ये क्या कि मानसिक परेशानी आपकी बढ़ा देगा। और जो अनुभव होने से पहले सामान्य कारण होते हैं, देखिए नींद, तनाव, थकान, वातावरण वहां का कैसा है, उस पर विचार करें। अपना भी दिमाग चलाएं कि भाई हमें जो अनुभव हो रहे हैं क्या वो सामान्य कारण है या फिर वास्तव में ही अनुभव हो रहे हैं। और कुछ लोगों को क्या होता है कि अनुभव होते हैं लेकिन वो बहुत जटिल होते हैं, समझ पाना मुश्किल होता है, लेकिन अपना दिमाग नहीं चलाते हो कि भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हुआ, क्या कुछ ऐसी चीज है यहां पर जिसकी वजह से ये सब चीजें संभव हैं। तो ये चीज भी सोचनी चाहिए। अब बात आती है कि जानबूझ करके अगर नियम तोड़ा है तो स्थिति थोड़ी अलग है। यदि आपने संकल्प लिया है और जानबूझ करके उसका उल्लंघन किया है तो अपनी गलती स्वीकार करें, इष्ट देव से क्षमा प्रार्थना करें। ठीक है, और कुछ समय शांत होकर के मन को स्थिर करें, अपने मन को, अपराध बोध ना करें उसमें, और अपना जो नियम है उसमें जो निर्धारित प्रायश्चित
प्रायश्चित है उसका, वो आपको करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर साधना को पुनः दोबारा से संकल्प लेकर के प्रारंभ करें। ठीक है, तो देखिए कुछ चीजें होती है जो अपने मन से ही आप ऐसा ना समझे कि भाई मुझे तो कठोर दंड मिलेगा, और या फिर जो बहुत ज्यादा उपवास वाली चीजें हैं वो चीज ना करें। जो चीज आप अपने शरीर से कर सकते हैं वो चीज करें। ऐसा नहीं है कि हम बैठ तो आधा घंटा भी नहीं सकते आराम से, और साधना करने करने चले हैं हम 21 माला पर डे करेंगे, 51 माला करेंगे, बैठ आधा घंटा भी नहीं पा रहे सही तरीके से, तो कैसे कर लोगे? फिर अगले दिन गोल हो जाएगी बात कि साधना में अगले दिन बैठने लायक ही नहीं बचोगे। तो वो चीजें सोच करके चले, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधना में भय से अधिक महत्वपूर्ण है श्रद्धा, अनुशासन और सत्य पर चलना। सबसे महत्वपूर्ण चीजें, अगर कभी नियम टूट भी जाए, साधना नष्ट हो गई है, तुरंत ऐसा निष्कर्ष ना निकालें आप कि भाई मुझे तो बहुत ज्यादा कठोर कठोर दंड मिलेगा या शक्ति क्रोधित हो गई है। अपनी गलती को सुधारें और आगे फिर अधिक सावधानी के साथ साधना करें। ठीक है, ऐसा ना सोचे कि भाई मुझे तो बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे, ये अपराध बोध नहीं करना है। ये चीजें समझ करके आगे साधना में बढ़े। ठीक है, वीडियो अगर आपने पूरी देख ली है तो समझ में आपके आ गया होगा। अगर वीडियो पूरी नहीं देखी सही से तो नहीं समझ में आएगा। अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, जो दूसरे तक इस वीडियो का लाभ मिले उनको भी। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।